स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा मोदी स्टॉक्स के बारे में चर्चा हो रही है। आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं मोदी स्टॉक के बारे में सुना होगा। क्योंकि क्या हुआ है, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है CLSA, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे। तो इनके द्वारा कुछ प्रिफर्ड स्टॉक्स बताया गया है, और स्पेशली अगर आप देखोगे मोदी स्टॉक्स, ये जो कुछ शेयर मार्केट में स्टॉक्स हैं वो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा इनके अंदर आई है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ आपको पता ही है, कल जो एग्जिट पोल आया है उसके बाद से अब निफ्टी पर बोला जा रहा है 24,000 पार। तो इसको भी थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते थे, यहां पर आप फंडामेंटल्स, जो बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, वो सीखना चाहते हो, तो हमारे सभी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा ये पूरा जो कोर्स है वो आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कई सारी चीजें सीख पाएंगे, और जो एक मिनिमम जानकारी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले, वो आपको यहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, यहां पर बिगनर्स के लिए भी है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, तो आप इसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसका जो लिंक है इस कोर्स का मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाइए और चेकआउट के समय यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है इस पूरे कोर्स पर वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर MCQs जो है मैं स्टोरीज में डालता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए क्या है ना, कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमेशा ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मतलब क्या है ना, कि जो इवेंट है वो तो बाद में आएगा, उसका कुछ हद तक जो रिएक्शन है वो आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाता है। और पिछले 2-3 महीने से आप देख ही रहे होगे कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, चुनाव में क्या परिणाम आएगा, क्या मोदी जी वापस आएंगे, क्या बहुत ज्यादा बहुमत से आएंगे, इसको लेकर काफी सारी आशंका देखने को मिल रही थी, और इसीलिए मार्केट के अंदर काफी वोलेटिलिटी भी देखने को मिल रही थी। तो क्या हुआ है कि अभी अगर आप देखोगे, जो इलेक्शन सीजन के दौरान मोदी स्टॉक्स के ऊपर काफी चर्चा हो रही थी। ये मैं और आपको आगे बताऊंगा मोदी स्टॉक्स में क्या है, लेकिन ये जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें पिछले 6 महीने के अंदर मैं आपको बता दूं 50% से ज्यादा रैली देखने को मिली है, एवरेज में मैं आपको बोलूं तो। और ऑब्वियस सी बात है कि जब परसों 4 जून को जब चुनाव का असली नतीजा आएगा, तो हो सकता है कि ये जो रैली है वो फर्दर कंटिन्यू हो जाए। और ये एक्चुअली बोला गया है CLSA के द्वारा। CLSA जैसा कि आप देख सकते हो 32 ईयर ओल्ड ब्रोकरेज फर्म है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, और इसको 1986 में हांगकांग में फाउंड किया गया था। और इसका जो पूरा नेटवर्क आप देख पाएंगे करीब 21 लोकेशंस में फैला हुआ है। इसके अंदर 2000 से ज्यादा इंडिविजुअल स्टाफ हैं। 21 लोकेशंस की जो हम बात करें तो एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में ये पूरा फैला हुआ है। और बेसिकली ये लोग जाने जाते हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज को लेकर, ये अलग अलग चीजें लेकर आते हैं। ग्लोबल एसेट मैनेजर जो हैं उन्होंने कहा है कि CLSA जो है वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट फर्म है जो मार्केट की एनालिसिस करता है। तो इन्हीं के द्वारा कुछ जो लिस्ट जारी की गई थी वो भी मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन सबसे पहला बात है कि ये मोदी स्टॉक्स है क्या। देखो सिंपल सी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो पिछले कुछ समय से आप देखोगे जो भी सरकार पॉलिसीज लेकर आई है, अब जाहिर सी बात है ना कि सरकार कोई भी पॉलिसी लेकर आती है उसका असर किसी ना किसी सेक्टर पर देखने को मिलेगा। मान लो अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई पॉलिसी लेकर आती है, रोड वगैरह से रिलेटेड, तो वहां पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो उससे जो जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनको इससे फायदा होगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पर सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स पर इंपैक्ट कर रही हैं, उनसे जुड़ी हुई जो कंपनीज पर असर होगा, उन कंपनीज को एक तरह से मोदी स्टॉक बोला जा रहा है। मतलब क्योंकि सरकार का ध्यान उन सेक्टर्स के ऊपर है, तो उससे जुड़ी जो कंपनीज हैं उनको इसका फायदा होगा। उसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा ना, इंडेक्स होता है, जैसे सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो उसमें कई सारी, बास्केट हो गया ना, बास्केट ऑफ स्टॉक। उसी प्रकार से ये भी आप बास्केट ऑफ स्टॉक कह सकते हैं, जिसको मोदी स्टॉक बोला जा रहा है। तो एक तरह से यहां पर अब ये बोला गया है कि जो मोदी 3.0 होगा, मतलब आपने देखा ही एग्जिट पोल में और बाकी नतीजे में बार बार यही बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर
मिस्टर मोदी जो हैं वो वापस चुनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेक्टर्स बेनिफिशियरीज होंगे मोदी 3.0 के गवर्नमेंट के, तो उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि उसमें अच्छी खासी रैली जो है हो सकती है। और ये स्टॉक्स कौन से हैं, ये सेक्टर्स कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी पिछले 2-3 बार से जो बजट पेश किया गया हमारे देश के अंदर, उसमें सरकार का बड़ा फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक जो सेक्टर्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाती हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनीज हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ है सरकार की पॉलिसी से। फिर इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज भी हैं, जैसे अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, अंबानी, तो उनको भी इससे अच्छा खासा फायदा मिला है। खैर, अब आप देख सकते हो यहां पर जो CLSA मैंने बताया, इन्होंने लगभग 54 कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं जिनको PM मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनसे डायरेक्ट फायदा हुआ है। और ये कौन कौन सी हैं, अब देखिए 54 कंपनीज में मैं बता दूं, इसमें 27 है सरकारी कंपनीज PSUs और लगभग 27 जो है प्राइवेट कंपनीज हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जिनको डायरेक्ट फायदा हुआ है। जैसे HAL, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या रैली आई है, मतलब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब आई थिंक शायद इस समय 5000 के आसपास चल रहा है, राइट। गजब की रैली इसके अंदर देखने को मिली। जिन्होंने भी काफ़ी नीचे इसका शेयर लिया होगा उनको काफ़ी अच्छा खासा फायदा हो रहा होगा। लोग बोल भी रहे हैं कि इसको अभी होल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए। फिर इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके अलावा क्यूमेंस इंडिया, सीमेंस और इंडस टावर हो गया, सेल है, भेल है, कई सारे सरकारी कंपनी, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी एंटरप्राइज की भी इसके अंदर बात की गई है। कुछ सीमेंट के स्टॉक्स वगैरह भी हैं। फिर बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह हैं, कनाडा बैंक, SBI हो गया, ONGC, कोल इंडिया की बात कही जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल अगर आप इसके अंदर देखोगे तो एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं, रेलवे से रिलेटेड IRCTC वगैरह, BPCL, ऑयल कंपनीज हो गई। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो डिफेंस की कंपनी जैसे HAL और अशोक लेलैंड वगैरह, तो उनको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार के स्टॉक्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मोदी स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। देखो, बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने में लगभग 90% ऑफ दीज मोदी स्टॉक, मतलब 54 स्टॉक्स में से 90% स्टॉक्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। मतलब निफ्टी जितना बढ़ा है, निफ्टी आपको पता ही होगा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज का बास्केट होता है, उसको हम निफ्टी कहते हैं, राइट। तो यहां पर 90% कंपनीज ने मोदी स्टॉक्स में निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है, उनसे ज्यादा बढ़त हासिल की है। और जिसमें से आपको मैं बताऊं तो इसमें जो 27 सरकारी कंपनीज हैं, उन्होंने उस सभी सरकारी कंपनीज ने निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया है एक तरह से। और जो 27 प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें अगर आप 5 सीमेंट के कंपनीज को छोड़ दो तो बाकी के जितने यहां पर कंपनीज हैं, 22 स्टॉक्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उन्होंने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो यह साफ साफ दिखाता है कि पिछले 6 महीने में यहां पर इलेक्शन थीम के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनीज हैं उनको अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है। अब फाइनली क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या अभी भी इसको खरीदना चाहिए। देखो कि क्या होता है ना, अक्सर कि कभी भी किसी स्टॉक से प्राइसेस जब अच्छा खासा बढ़ जाता है तो अक्सर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। देखो यहां पर जो एनालिस्ट हैं, स्पेशली कोटक इक्विटीज के, उन लोगों का ऐसा मानना है कि देखिए मार्केट ये मानकर चल रहा है कि बीजेपी को लगभग 325 के आसपास सीट्स आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब 325 का अगर मान लो नीचे जाती हैं तो थोड़ी बहुत मार्केट जो है डाउन जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अगर इसके ऊपर जाती हैं तो और ज़्यादा इसके अंदर रैली देखने को मिल सकती है। बेसिकली बोला ये जा रहा है कि ये जो स्टॉक्स हैं आपको समझना है, ये जो हमने मोदी स्टॉक्स की बात की, ये परसेप्शन पर काफ़ी रैली दिखा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि जरूरी नहीं है कि इन कंपनीज को अभी प्रॉफिट हुआ, वो तो मान के चल रहे हैं ना कि सरकार ऐसी पॉलिसीज लाएगी तब यहां पर इन कंपनीज को फायदा होगा, फिर प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो क्या होगा कि एक बार चुनाव खत्म हो गया, चुनाव का नतीजा आ गया, उसके कुछ दिन के बाद आपको जो रियलिटी है ना वो हिट करती है। तब पता चलता है कि अरे इन कंपनीज को तो एक तरह से अभी बहुत कुछ काम बाकी है, अभी तो सरकार पॉलिसी लाएगी कि नहीं लाएगी। आपने देखा होगा सरकार मान लो कोई पॉलिसी लाती है तो उसका कई बार विरोध भी होता है, तो क्या वो कानून पास हो पाएगा कि नहीं, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट उतना हो, तो बहुत सारी इतनी चीजें होती है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि एक बार के लिए इसमें अच्छी खासी रैलीज आ चुकी हैं, तो एक समय के बाद क्या होगा, फाइनली यहां पर आप कह सकते हैं कि रियलिटी हिट करेगा, जिसकी वजह से जो इम्पेशेंट, जो जिनके पास पेशेंस कम है, वो क्या कर देंगे कि अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो उस समय में भी हो सकता है कि यहां पर कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया
कि अगर सरकार एक तरह से इनके ऊपर फर्दर फोकस करती है तो इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो ये 54 कंपनीज हैं, बेसिकली इन्हीं को मोदी स्टॉक्स एक तरह से कहा जा रहा है। और स्पेशली CLSA के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इसमें से भी कुछ स्टॉक्स को प्रेफरेंस दी है, कहा है कि ये प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं। वो कौन कौन से? L&T, NTPC, NHPC, ठीक है, PFC, ONGC हो गया, IGL, MGL, भारतीय एयरटेल, इंडस टावर्स, रिलायंस। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें CLSA का कहना है कि ये प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं। ठीक, तो अब ये हमने बात कर लिया मोदी स्टॉक्स के बारे में, लेकिन अब मैं यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा कि कल जो एग्जिट पोल आया है, आज मैंने सुबह वीडियो बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, आपने देखा होगा, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो दो सबसे ज्यादा भरोसेमंद, मतलब कि पिछले 2 चुनाव से अगर आप देखोगे तो इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य, इनका काफी सटीक रहा है। तो इन्होंने तो क्या किया है कि नंबर्स 400 के पार भी दिखा दिए हैं। तो देखो क्या है ना कि जिस तरह का वोलेटिलिटी अभी तक आपको देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं कल जो है, जब मंडे को कल मार्केट खुलेगा तो ये कुछ हद तक चीजें सेटल हो जाएंगी, क्योंकि अब जितने भी आंकड़े आए हैं, जितने भी एग्जिट पोल आप देख लो, सभी में ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि एनडीए को या फिर बीजेपी को बहुमत से कम आएगा। सभी ने 300 के पार ही दिखाया है, लेकिन कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने 400 के भी पार दिखाया है। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, देयर इज नो डाउट कि अच्छा खासा उसमें जंप आएगा निफ्टी में। मतलब अभी आई थिंक आप देखोगे तो जो अभी लास्ट वीक गया है, इसमें निफ्टी 2% डाउन है एक्चुअली। यहां पर आप देख सकते हो करीब 22,500 के आसपास चला गया निफ्टी। लेकिन मंडे को जिस तरह, क्योंकि अभी जीडीपी के आंकड़े आए हैं उसमें बहुत अच्छा खासा उछाल है, अभी जीएसटी के आंकड़े मैं देख रहा था वो भी ठीक ठाक हैं। तो ओवरऑल और स्पेशली यहाँ पर जो एग्जिट पोल का नतीजा है, क्योंकि सबको इसी का इंतजार था, तो इसमें एक अच्छा जंप आप देखने को मिल सकता है। बोला जा रहा है 22,800 से 23,000 के बीच में, हो सकता है उससे भी ज़्यादा पार हो जाए। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर एग्जैक्टली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये अटैच्ड ऑफिस कौन से भारत के मिनिस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, इसके बारे में सीखना चाहते हैं, ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।